सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक्सेल मास्टर क्लास के सेकंड एपिसोड में। जैसा कि गाइस हमने पिछले वीडियो में देखा था, एक्सेल का जस्ट ओवरव्यू समझा था। एक्सेल क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या है, रोज कॉलम, सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। गाइस अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखें। इसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन साथ में आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट टैब जो कि है होम टैब। होम टैब को आज हम बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। होम टैब क्या होती है, होम टैब्स कैसे काम करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। होम टैब एक ऐसा मैजिकल प्लेस है जहाँ से एक्सेल का सबसे असली काम शुरू होता है। ये एक पावरफुल टैब है जहाँ से हम अपने डेटा को प्रॉपर स्टाइल, फॉर्मेटिंग और प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। जी हाँ, हम होम टैब के हर एक ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप इजी भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। अब आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। चलो करते हैं अपनी एक्सेल को ओपन। एक्सेल को ओपन करने के लिए मैंने आपको पहली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। वो वीडियो नहीं देखी है तो चलो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको एक्सेल को ओपन करने के लिए जस्ट अपनी जहाँ पे स्टार्ट है ना, ये यहाँ पे क्लिक कीजिए अपने माउस से, या तो यहाँ पे आप जस्ट अपनी एक्सेल को ढूंढ सकते हैं ड्रॉप एंड डाउन करके, या अपना टाइप कर सकते हैं एक्सेल, EXCEL एक्सेल। जस्ट अपना एक्सेल को टाइप कीजिए, इंटर कीजिए, अपना एक्सेल ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अपने कीबोर्ड से सिंपली प्रेस करना है विंडोज की प्लस R, तो अपना रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही आपने यहाँ पर टाइप कर सकते हैं एक्सेल, फिर से EXCEL एक्सेल टाइप करके एंटर करना है, अपना एक्सेल ओपन हो जाएगा। ओके, ये हमारी होती है एक्सेल की वेलकम स्क्रीन। अभी हमें बात करना है अपनी ब्लैंक वर्कबुक के अंदर। ये हमारी ब्लैंक वर्कबुक है, क्योंकि गाइस ये हमारा मेन इंटरफेस है। जस्ट हमने पहले वीडियो में ओवरव्यू देखा था इसका, रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती हैं, ये टैब्स क्या होती हैं, क्विक एक्सेस बार, टूल बार, ये हमने ऑलरेडी पहली वीडियो में बता दिया है। वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आपसे फिर अगेन कह रहा हूँ कि वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है गाइस, आपको ये समझ आ जाएगा पूरा के पूरा। ये पूरी की पूरी होती है हमारी वर्कबुक होती है, ये हमारी सीट्स होती है। इसमें हम मल्टीपल सीट को अटेंड कर सकते हैं। अपना माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करना है यहाँ पे प्लस के आइकन पर, अपनी सीट अटेंड हो जा सकती है। कितनी भी हम सीट को अटेंड कर सकते हैं। अभी हमें एक सीट के ऊपर काम करना है तो इसको डिलीट कर देते हैं सिंपली। इसे हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम अपने एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारी ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट सेट रहती है, टैब टैब सेलेक्ट रहती है, वो होती है हमारी होम टैब। आज हम इसी होम टैब के ऊपर बात करने वाले हैं। होम टैब के अंदर ये पूरी की पूरी रिबन है ना, इनके अंदर टोटली 7 ग्रुप्स रहते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप्स। आज हम इन सभी ग्रुप के अंदर बात करने वाले हैं कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है गाइस, पहला ग्रुप होता है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ये 4 फंक्शन होते हैं, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट। ये कैसे काम करते हैं चलो मैं आप समझते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को, मैं आपको इसको बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ, 120 ले लेता हूँ, अभी ज़्यादा है, ये मैंने 120 ले लिया। ओके, अभी आपको अच्छे से समझ आएगा। क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर ये सारे ऑप्शन है ना, देखो सबसे पहला आता है हमारा पेस्ट। पेस्ट अभी आपको हाइड दिख रहा होगा क्योंकि अभी हमारा कोई भी डेटा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, या कट करेंगे, क्या करना है। ये होता हमारा कट, कैंची जैसा निशान है, ये होता है हमारा कट, ये होता है हमारा कॉपी, ये होता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। ये कैसे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ये होता है हमारा पेस्ट। ठीक है, कॉपी क्या करता है, कट क्या करता है, पेस्ट क्या करता है, फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कॉपी क्या करता है। कॉपी क्या काम होता है, किसी भी डेटा को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर डुप्लीकेट करना। ठीक है गाइस, और कट का मतलब होता है किसी डेटा को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाना। ठीक है, और पेस्ट का मतलब होता है जो डेटा कॉपी या कट किया है ना, उसे किसी जगह पर लगाना। यानी एक डेटा से हमें यहाँ से क्या करना है, कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है, यानी इसका कहाँ डुप्लीकेट करना है, या यहाँ से हटाकर कहाँ पेस्ट करना है इसको। ये होता है पेस्ट का मतलब। फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब होता है सीधी एक सेल का फॉर्मेट दूसरी सेल में जल्दी से लगाना। यानी किसी भी सेल का फॉर्मेट है, हमें उस सेल पर लगाना है, तो वहाँ पे हम जल्दी से काम कर सकते हैं। कैसे काम करते हैं बताता हूँ। मैं जस्ट एक छोटा सा डेटा को लिख लेता हूँ अपने कीबोर्ड से। मैंने सीरियल नंबर लिख लिया 1, छोटा सा डेटा ले लेता हूँ मान के चलो मैं आपको समझाने के लिए। ओके,
कॉपी कट पेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए अपने जस्ट अपने पहले सेल पर क्लिक कीजिए, जहाँ से अपना डेटा को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, अपने जस्ट होल्ड, अपने माउस को होल्ड करना है, अपने लेफ्ट बटन प्रेस करके जहाँ तक आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक ना सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा सिलेक्ट हो गया। और जस्ट इसको सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड्स का शॉर्टकट होता है, जस्ट अपनी किसी भी डेटा पर लिखे हुए डेटा पर कहीं भी क्लिक कीजिए, जस्ट अपनी कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करना है तो अपना डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। हमें मान के चलो सबसे पहले करना है इसका कॉपी, यानी डुप्लीकेट बनाना है। इस पे कॉपी पे क्लिक कीजिए, ये हो गया हमारा कॉपी। इसे कहाँ पेस्ट करना है, यानी कहाँ डुप्लीकेट बनाना है, मान के चलो इसके बगल में बनाना है, यहाँ बनाना है हमें, इस सेल के अंदर। तो जस्ट अपना जो अभी पेस्ट का आइकन हाइड था ना, अब पे कॉपी करते ही हमारा अनहाइड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमें पेस्ट करना है यहाँ पे इस सेल में, तो हमारा पेस्ट हो जाएगा, ये डुप्लीकेट बन गया इसका। ये होता है कॉपी मतलब। ठीक है, अब कट का समझाता हूँ। कट का मतलब होता है कि पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, इसे हमें करना है कट। ठीक है, कट करने के लिए कैंची पे निशान कीजिए, ये हो गया हमारा कट। अब इसे हटाकर हमें कहाँ ले जाना, कहाँ पेस्ट करना है, मान के चलो हमें इसके नीचे करना है, यहाँ करना है, पेस्ट कर दिया। कॉपी कट पेस्ट का शॉर्टकट जो होता है इसको सिलेक्ट किया, पहले Ctrl+A से हमने सिलेक्ट किया कीबोर्ड से, जस्ट इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए Ctrl+C अपने कीबोर्ड से, Ctrl+C यानी कॉपी हो गया। हमें कहाँ पेस्ट करना है इसका डुप्लीकेट, एक और कहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, Ctrl+V, यू के बाद जो वी आता है ना वो वाला V, Ctrl+V कीजिए, अपना पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब यहाँ से इसे हटाना है, मान के चलो इसे हटाने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+A Ctrl+X। अब कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ से हटाकर कहाँ ले जाना, हमें यहाँ लाना है, या कहीं भी ले जा सकते हैं, इसके ऊपर नीचे जरूरी नहीं है, यहाँ ले जाना है, Ctrl+V, ये कट हो गया। ठीक है गाइस, फॉर्मेट प्रिंटर का मतलब होता है कॉपी कट, आप समझ गए। अब बताता हूँ फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर को समझने के लिए थोड़ा सा मैं डेटा के ऊपर काम कर देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे इस डेटा के ऊपर सिलेक्ट किया, मैंने सबसे पहले इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, बढ़ा लिया, ये साइज इंक्रीज हो रहा है हमारा। इसका बोल्ड कर लिया, इसके सेल को कलर दे देते हैं ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो मैंने इसके सेल के अंदर जो फॉर्मेटिंग की हुआ है ना, ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे लग जाए। तो कैसे होगा, मैंने जस्ट अपने डेटा को सिलेक्ट किया, अब ये फॉर्मेट जो ब्रश जैसा निशान है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, ये हमारा फॉर्मेट का आइकन आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हमें कहाँ पेस्ट करना है, या ये फॉर्मेटिंग हमें इस पे लगाना है, तो जस्ट अपनी माउस से इसको ड्रैग करना है, ये लग गया, सेम इसकी फॉर्मेटिंग इस सेल में पेस्ट हो गई। ठीक है गाइस, ये होता है हमारा फॉर्मेट का। जस्ट अपना फॉर्मेट का क्या काम होता है, एक सेल का फॉर्मेट दूसरी सेल में जल्दी से लगाना। जिस सेल का फॉर्मेट चाहिए उसे चुनो, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करो, अब जिस सेल पर फॉर्मेट लगाना उसे चुन लो, ये होता है फॉर्मेट प्रिंटर। ठीक है गाइस, कॉपी कट पेस्ट और ये फॉर्मेट प्रिंटर आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है गाइस, ओके गाइस, अब हम बात करते हैं अपने फॉन्ट ग्रुप की। चलो, फॉन्ट ग्रुप को समझने के लिए चलो हम फिर से एक कोई डेटा ले लेते हैं, मान के चलो हमें वही सेम डेटा लेना है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, कोई नहीं, फिर से सेम डेटा ले लेते हैं। ओके, फॉर्मेटिंग करने के लिए अपनी माउस से इसको सिलेक्ट किया, ये होता हमारा टेक्स्ट का स्टाइल, ये होती है टेक्स्ट का स्टाइल। ये अभी कैलिबरी है ना, इसको हमने स्टाइल चेंज करना है, ये हमारी लैंग्वेजेस होती है, जिस भी लैंग्वेज में हम सिलेक्ट करना चाहें, ये हमारी देखो सिलेक्ट, जिस भी हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ को जो हमारा टेक्स्ट स्टाइल पसंद हो उस टेक्स्ट को हम चूज कर सकते हैं। मुझे अभी एराइल ब्लैक करना है, एराइल ब्लैक कर दिया ये, या फिर एराइल कर दिया, एराइल पे क्लिक कीजिए, ये देखिए इसका टेक्स्ट अलग है, इसका टेक्स्ट अलग है। जिस भी टेक्स्ट को आप चाहते हो अपने यहाँ से चेंज कर सकते हो, जिस किसी को भी। ठीक है, कैसे करना है, सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, इसे सिलेक्ट कर, इसे सिलेक्ट कीजिए, इसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके किसी भी सेल को आप किसी भी टेक्स्ट में ला सकते हो। ओके, ठीक है,
कैलिबरी, ठीक है, ओके। ये होता हमारा साइज। साइज बढ़ाने के लिए जस्ट अपने सिलेक्ट किया। कोई भी काम करने को पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, यहाँ से अभी 12 है, सिलेक्ट है, इसको 16 करते हैं तो इतना बड़ा है, 18 करते हैं और बड़ा, 20 करते हैं तो और बड़ा, ये हमारा बड़ा होता जाएगा जहाँ भी हम लेते जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको 12 पे या 16 14 पर रख देते हैं, ठीक है, 14, ओके। ये सेम, ये हमारा इंक्रीज और डिक्रीज का काम करता है। सेम यही फॉन्ट का साइज डिक्रीज इंक्रीज करता है। इस पर क्लिक करेंगे तो इंक्रीज करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो डिक्रीज करेगा, ठीक है गाइस, ओके। 12 हो गया, ठीक है। ये होता है हमारा बोल्ट, यानी इसको डार्क करना। अभी हमारा थोड़ा ऐसा है, इसको बोल्ट करते ही डार्क हो जाएगा, देखो डार्क हो गया। ये हमारा होता है बोल्ट। ये होता है हमारा इटैलिक। इटैलिक यानी थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अभी कैसा ये देखिए, ये अभी ऐसा है, अब इटैलिक करते ही थोड़ा सा तिरछा हो गया, हो गया। इसे बोलते हैं मेटैलिक। इसे अभी हमें लाना अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये हमारी सिंगल अंडरलाइन है, जैसे ड्रॉप और ड्रॉप कर सकते हैं अपना, डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से ये डबल अंडरलाइन, ये देखिए डबल अंडरलाइन, ओके। अभी हमें अंडरलाइन हटाना है, ये हमारी अंडरलाइन हट गई है, ठीक है। और ये होता हमारा मेन बॉर्डर। यहाँ पे अपने डेटा को सिलेक्ट करो सबसे पहले तो। बॉर्डर कैसे लगता है, मान के चलो अभी हमारा कोई बॉर्डर नहीं लगा, देखो अभी कोई बॉर्डर नहीं लगा ना इसके ऊपर, ना तो यहाँ लगा है ना यहाँ लगा, कहीं भी बॉर्डर नहीं लगा। इस पे हमें बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। बॉर्डर वाले पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये हमारा बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर का मतलब होता है नीचे लग जाएगा बॉर्डर। ये लग गया, ये बॉर्डर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये ये बॉर्डर, ठीक है। दूसरा बॉर्डर लगाने के लिए ये होता है हमारा टॉप बॉर्डर, यानी ऊपर लग जाएगा। बॉटम भी लग गया और टॉप भी लग गया, ये टॉप ये बॉटम, ओके। जस्ट अपने अपने जब प्रैक्टिस करोगे ना तो सारे बॉर्डर्स को आप एक एक करके चेक करते जाइए कि किस बॉर्डर कहाँ से कहाँ करना है। हमें चारों साइड में लगाना है, तो आपको जल्दी से बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि लंबी ज़्यादा वीडियो ना हो। मैं आप लेफ्ट कर लगा सकते हो, राइट लगा सकते हो, यहाँ से नो बॉर्डर यानी बॉर्डर को हटा सकते हो। ये हमारा नो बॉर्डर अभी, इसको बॉर्डर लगाने के लिए चारों साइड के लिए ऑल बॉर्डर पे हमारा ऑल बॉर्डर करना पड़ेगा, सभी पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। सभी सेल के ऊपर हमारा बॉर्डर लग गया जहाँ तक हमारा सिलेक्ट था। हमें इसको थिक बॉर्डर करना है, थोड़ा सा और गहरा करना है, तो ये हमारे चारों साइड में थिक बॉर्डर हो गया, ठीक है गाइस। बॉर्डर को हटाना है, फिर से नो बॉर्डर कीजिए, बॉर्डर हट गया। हमें अपने साइड से अपने हाथ से लगाना, खुद से मतलब खुद से करना, हमें कहाँ तक बॉर्डर चाहिए। ये हमारा बॉर्डर, ये टॉप बॉटम, ये अपना खुद से ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस करते समय आप एक एक करके सभी को चेक करना, कौन सा बॉर्डर किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये आपको प्रैक्टिस शीट में काम करना है, ठीक है। हम बात करते हैं ड्रॉ बॉर्डर की। ये हम खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने बॉर्डर पे। मान के चलो हमें ड्रॉ करना है, इसको चारों साइड में लगाना है, तो इसको ये बीच में नहीं लगेगा, चारों साइड लग जाएगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। लग गया इस तरीके से। ये हमारा बॉर्डर खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ करना चाहें वहाँ, ठीक है, ओके। जिस तरीके से हम चाहें वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमें इसे इरेज करना है, इरेज, या फिर हम ऑल बॉर्डर, यानी जैसे ऑल बॉर्डर काम करता है ना, ऐसी इस तरीके से हम इसे ड्रॉ बॉर्डर ग्रेड भी कर सकते हैं, यानी चारों साइड में बॉर्डर लग जाएगा, सेल में भी चारों साइड में भी, इस तरीके से। ये हम खुद से भी अपने बॉर्डर को लगा सकते हैं जहाँ करना चाहें वहाँ पे भी, ओके। ये हमारा इरेज बॉर्डर, यानी बॉर्डर को हटा देता है, यहाँ से हटा दिया, इस तरीके से सिलेक्ट करके अपने बटन को छोड़ दीजिए, सॉरी जी, अरे हम्म, एक मिनट चलो।
सॉरी, 1 मिनट कैसे काम करेगा ये? 1 मिनट। इरेज बॉर्डर, ये हट गया। हाँ, यहाँ से ऐसे, इस पे सॉरी क्लिक नहीं किया था मैंने, यहाँ से इरेज बॉर्डर हो गया था, ठीक है। अभी हम नो बॉर्डर ही कर देते हैं इसको। आप एक एक करके सभी पे टैप करके क्लिक करके मुझे बताना, नहीं आए तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसकी। ये होता है हमारा सेल का कलर, फिल कलर। इस सेल में हमें कलर लाना है। यहाँ से ड्रॉप एंड ड्रॉप को कर सकते हैं, या हमें डायरेक्ट यहाँ से ये कलर भी ले सकते हैं। मान के चलो हमें और कलर लेना है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जौन सा हम कलर चाहें उस सेल में लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अभी हमें येलो है, तो मुझे चाहिए अपने सेल का कलर फॉर एन एग्जांपल ब्लू। मैंने ब्लू पे टिक किया, ब्लू हो गया हमारे सेल के अंदर। ये ओनली हमारे सेल के अंदर ही कलर हो रहा है। हमें फॉन्ट का कलर लाना है, यानी जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का उसी कलर का चेंज करना है। तो इस टेक्स्ट को कलर करने के लिए आपको ये दिख रहा है, ये हमारा रेड है, बाय डिफॉल्ट रेड है अभी, तो ये रेड हो जाएगा। हमें और कोई सा लाना है तो जौन सा हम चाहे ला सकते हैं। यहाँ से मोर कलर्स पे जाइए, जौन सा कलर चाहिए। फॉर एन एग्जांपल हमें चाहिए ग्रीन, ग्रीन पे टैप कीजिए, ये हो गया ओके, ये हमारा ग्रीन हो गया। इसको बोल्ड कर सकते हैं तो और अच्छा लगेगा। ये बोल्ड है ऑलरेडी, ओके। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है गाइस। मैं ऐसा करता हूँ, आपकी फॉन्ट की भी सारे ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। ये टेक्स्ट स्टाइल है, ये साइज का इंक्रीज होती है, हमारी साइज का इंक्रीज करती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये बॉर्डर का काम करता है, ये हमारी सेल को कलर फिल करता है, ये हमारी टेक्स्ट को कलर लगाता है, ठीक है। बस इसका फॉन्ट का इतना ही काम होता है, हमारी मतलब डेटा को सजाना, यानी डेकोरेट करना। हमारे ये हमारा कॉपी कट है, ये डेटा को डेकोरेट करना। और ये अब हम बात करते हैं अपनी अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर, अलाइनमेंट ग्रुप का, ठीक है। इसे हम नो कलर ही कर देते हैं, अभी भी हमें कोई कलर नहीं चाहिए, नो कलर। नो कलर कहाँ से होगा? हाँ, ये ओके। इसके साइज को भी कम कर लेते हैं, एक ही रख लेते हैं इस साइज को। मैंने रख लिया 12, ठीक है। ओके, मर्ज का मतलब होता है फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर ये अब इसको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए इसके कॉलम्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये हमारा कॉलम इंक्रीज होगा जिससे कि आपको समझ आ जाए अच्छे से। अभी मैं हम बात करते हैं इसको, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले। ये अभी हमारा डाउन में टेक्स्ट है, जो हमारा डाउन है, सबसे अप में ले जाना है इसको। जो लिखा हुआ ना हमारा अभी डाउन है, सबसे अप पे ले जाना है यहाँ, तो यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। ये हमारा ऊपर चला गया, इसको मिडिल में लाना है, मिडिल में आ गया हमारा टेक्स्ट। डाउन करना है फिर से, ये डाउन हो गया। अभी हमारा टेक्स्ट है ना, ये डाउन अप आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा अप मिड मिड अप मिडिल डाउन, ठीक है गाइस। इसको लेफ्ट एंड सेंटर में करने के लिए ये हमारा लेफ्ट, मिडिल, ये सेंटर, ठीक है। आपको थोड़ा सा और अच्छे क्लियर करने के लिए मैं आपको 1 मिनट कॉलम है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये लेफ्ट, ये मिडिल, ये राइट, ठीक है। टॉप, अप, डाउन, टॉप, मिडिल, डाउन, लेफ्ट, मिडिल, राइट, ठीक है। और यहाँ से भी आप अपनी टेक्स्ट को यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ से जहाँ से आए आप कर सकते हो, ठीक है। अभी हमें दोनों मिडिल चाहिए, ये मिडिल, दोनों में मिडिल चाहिए। ये सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में। और हमारा टैब टेक्स्ट ये कहाँ पे है अभी? ये डाउन में है और लेफ्ट में है, राइट में सॉरी, ये है। यहाँ ले जाना है, यहाँ आ गया। यहाँ लाना है बीच में, यहाँ आ गया। यहाँ लाना है, यहाँ बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ है, ठीक है। ये होता है रैप टेक्स्ट।
ये होता है हमारा रोटेट, यानी ये इस चीज़ को हम रोटेट भी कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं इसको, जैसे कहा है। फॉर एन एग्जांपल हमें इसे थोड़ा-सा घुमाना है, एंगल को घुमाना है, तो एंगल को घुमाने के लिए अभी हमारा ये है, ये हो गया, ठीक है। जैसे इसको ड्रैग ऑन ड्रॉप करोगे, एंगल को क्लॉकवाइज़ करोगे, क्लॉकवाइज़ हो जाएगा। एंगल को और करोगे वर्टिकल, ये वर्टिकल टेक्स्ट हो जाएगा। ये हमारे टेक्स्ट को रोटेट करता है, जहाँ भी हम कर सकते हैं, जहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे फॉर्मेट सेल का अलाइनमेंट करता है। जिस भी डिग्री में हम चाहते हैं तो उसको रोटेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अब हमारा 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री घुमाना है इसको टेक्स्ट किया, ओके कर दिया, ये माइनस 90 डिग्री हो गया। हमें फिर से वही लाना है सेम, तो इसको क्लिक कीजिए ड्रॉप एंड ड्रॉप करके, इसको कीजिए, इसको माइनस 90 है ना, इसको पहले जैसे लाने के लिए 0 कर दीजिए, ओके। ये हमारे पहले जैसे हो गया, ठीक है गाइस, ये समझ आ गया यहाँ तक। और रैप करने के लिए रैप टेक्स्ट होता है, मतलब मान के चलो एक ही सेल के अंदर हमारा टेक्स्ट पूरा के पूरा आ जाए। फॉर एन एग्जांपल यहाँ लिखना हूँ मैं आपको, रैप टेक्स्ट समझाने के लिए मैं यहाँ लिखना हूँ फादर्स नेम, एक मिनट, FATHER, फादर्स नेम, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जो हमारा टेक्स्ट है दूसरी सेल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हमें एक ही सेल के अंदर इसी टेक्स्ट को लाना है, तो रैप टेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ से। एक ही सेल के अंदर आ गया रैप टेक्स्ट। जैसे आपने मार्कशीट में देखा होगा कि फादर्स नेम ऐसे लिखा रहता है किसी भी टेक्स्ट में, एक ही सेल के अंदर टेक्स्ट को इंक्लूड करना, लाना, ठीक है। कोई भी लाइन बड़ा है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ मनीष, मनीष, अभी साइज से बढ़ जा रहा है ना कॉलम से, एक ही में लाना है, रैप टेक्स्ट कर दीजिए, ये रैप टेक्स्ट हो गया, एक ही सेल के अंदर आ गया पूरा डेटा हमारा। ये होता है रैप टेक्स्ट का मर्ज। और मर्ज मर्ज इन सेंटर का होता है, मतलब मान के चलो जहाँ भी आप डेटा को सिलेक्ट करोगे, वो पूरे के पूरे डेटा को एक सेल बना देता है। ये दोनों डेटा है ना, अभी अभी दो सेल हमारे पास, मर्ज इन सेंटर करोगे हम, तो एक ही पूरे पूरे के सेल को एक ही सेल बना देते हैं। ये देखिए, ये बना दिया, ठीक है। ये होता है मर्ज इन सेंटर, मर्ज इन सेंटर। जिस भी डेटा पूरे की मान के चलो हमने यहाँ डेटा को इस डेटा को यहाँ तक सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक, इसे मर्ज सेंटर करना। ये कितने कॉलम्स है, अभी अलग अलग कॉलम्स हैं ये सारे, मैं एक ही कॉलम बनाना है, एक ही सेल बनाना है, इसको एक ही सेल को बनाने के लिए मार्जिन सेंटर, ये हमारा मार्जिन सेंटर, यहाँ पे ये हमारा था मार्जिन सेंटर, ठीक है गाइस। ये मार्जिन सेंटर आप समझ गए होंगे। मैं ऐसा करता हूँ आप ये अलाइनमेंट ग्रुप भी आपको समझ आ गया होगा। जस्ट इसकी फॉर्मेटिंग की है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। जो सबसे मेन ग्रुप है वो है नंबर्स और स्टाइल्स, इसको आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है गाइस। अब हम नंबर ग्रुप को समझते हैं, स्टाइल ग्रुप को समझते हैं। नंबर ग्रुप को समझने के लिए हम डेटा अलग लेंगे थोड़ा सा, अच्छा, जिससे कि आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आ जाए। चलो गाइस, अब समझते हैं अपने नंबर ग्रुप्स को, ये वाला ग्रुप्स, ठीक है गाइस। सबसे पहले नंबर ग्रुप्स को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि नंबर ग्रुप्स का आखिरकार काम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। नंबर ग्रुप्स का काम होता है डेटा को, सॉरी, नंबर को सही फॉर्मेट में दिखाना। जैसे नंबर्स है, नंबर को हमें किस फॉर्मेट में दिखाना है, जैसे करेंसी, परसेंटेज, डेटा, डेसिमल, नॉर्मल नंबर, मतलब डेटा वही रहता है, सिर्फ दिखाने का तरीका बदलता है। जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो रहता है हमारा कस्टम, यानी जनरल में, सॉरी, जनरल में रहता है, चाहे हमारा टेक्स्ट हो या नंबर हो। फॉर एन एग्जांपल यहाँ हमने लिखा नंबर, नंबर लिख दिया, और यहाँ पे कोई भी नंबर हम टाइप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरली ले रहा है, यानी नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, ये इसमें कोई भी हमने फॉर्मेट अप्लाई नहीं किया हुआ है अभी। बाय डिफ़ॉल्ट या नंबर लिखो या टेक्स्ट लिखो, कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट ये जनरली शो करता है, ओके। इसको थोड़ा सा मैं नंबर को समझाता हूँ अभी। नंबर्स को लिखने के लिए ये आपको जो सबसे पहले इसको ऑप्शन समझते हैं, जनरल। जनरल के आगे जो ड्रॉप डाउन है ना, इसको आप क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन के अंदर सारे ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे कि आपको डेटा में किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए, यानी कौन से डेटा को आपको चाहिए, नंबर में चाहिए, करेंसी में चाहिए, अकाउंटिंग में चाहिए, शॉर्ट डेट चाहिए, लॉन्ग डेट चाहिए,
टाइम चाहिए, परसेंटेज चाहिए, या फ्रैक्शन चाहिए, साइंटिफिक, या फिर टेक्स्ट चाहिए। जो भी हमें चाहिए उसके अपने अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं नंबर्स के अंदर। ठीक है गाइस? बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर ही रहता है, और इस नंबर्स को हमें मान के चलो बाय डिफ़ॉल्ट जनरली रहता है, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। नंबर्स में करने के लिए या तो आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके आप नंबर कोई भी टाइप कीजिए, तो यहाँ पे कॉर्नर में जाके नंबर्स में क्लिक करें। और हाँ गाइस, नंबर्स को क्लिक करने के लिए ये पॉइंट के बाद डेसिमल अपने आप ही शो करता है। डेसिमल को हटाने के लिए आप यहाँ से सेटिंग खोल सकते हो, इसमें मोर नंबर फॉर्मेट में जाके इसमें फॉर्मेट सेल की विंडोज़ पे आप आ जाएँगे। ठीक है? नंबर पे क्लिक करो। अब नंबर पे क्लिक करके आपको डेटा यहाँ सैंपल दिखाएगा, किस तरीके का आपका सैंपल होने वाला है। इस तरीके के सैंपल अभी हमें डेसिमल यहाँ से हटा सकते हैं। डेसिमल अभी हमारे 2 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है। ये 0 है ना? यहाँ से कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इस तरीके का है। हमें जितनी भी चाहिए यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अभी हमें डेसिमल नहीं चाहिए तो 0 कर देंगे और जस्ट आपको ओके करना है। तो आपका ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू हट गई है। ठीक है? नंबर कोई भी प्रिंट के जो आपको दिखाने लगेगा। ये नंबर है हमारा, अब नंबर में आएगा सारा। देखो गाइस, इसका चेंज हो गया। जहाँ पे जनरल, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है वैसे जनरल, यहाँ पे करते ही अपना सिलेक्ट करके नंबर में चेंज कर दिया। जैसे कोई भी नंबर है, इसे हमें जस्ट यहाँ से, जब भी बाय डिफ़ॉल्ट तो जनरल ही है, यहाँ से ऐसे लिख दिया तो हमें नंबर में लाना है इसे। नंबर में क्लिक करके ड्रॉप डाउन करके नंबर पे क्लिक कर दो, ये नंबर पे आ गया। अगर हमें डेसिमल हटाना है तो वही सेम तरीका, वहाँ पे जाके डेसिमल को यहाँ से कम कर सकते हैं। और एक और है इसका तरीका, जैसे यहाँ से भी हम डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने डेसिमल को। यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके गाइस? एक और होता है इसमें डेसिमल में, जैसे इसको सिलेक्ट करो, हमें सिलेक्ट कर लिया, नंबर में गए, को ड्रॉप डाउन करके मोर मोर फॉर्मेट में आ गए। इससे हमें नेगेटिव वैल्यू को किस तरीके से दिखाना है। फॉर एन एग्जांपल हमें इस तरीके से दिखाना है, या रेड कलर में दिखाना है, कि किस तरीके से दिखाना है। अभी मैं आपको नंबर नेगेटिव वैल्यू देखता हूँ। सबसे पहले इसको डेसिमल हटा देता हूँ, नंबर में ले लिया। ठीक है? कोई नेगेटिव वैल्यू लिख देता हूँ, मान के चलो मैंने लिख दिया -45। ये 45 की जगह और कुछ ले लेते हैं, 86। ये -12, ये है। इस तरीके से अभी दिखा रहा है हमारी नेगेटिव वैल्यू को माइनस के साथ ही। हमें इसे और कलर में चाहिए, जैसे यहाँ से भी आप डायरेक्ट फॉर्मेट सेल का विंडोज ला सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट करके अपना मोड सेटिंग में ला सकते हो। ठीक है गाइस? ये हमें अपनी नेगेटिव वैल्यू चाहिए रेड में, तो जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो आप ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगी। इस पे क्लिक करके ओके करना है। देखो, जो भी आप नेगेटिव वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे 45 अभी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव लिखता हूँ कोई भी, 48 लिख दिया, पॉजिटिव है। इसी को हमें मान के चलो, इसी को नेगेटिव करना है। नेगेटिव करके कोई भी वैल्यू डाल दीजिए आप, 63, ये नेगेटिव हो गई। पॉजिटिव दिखा रहा है आपको ब्लैक कलर में, और नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है आपको रेड में। ओके? इस तरीके से आप अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी चाहिए आपको। ठीक है? ये हो गया नंबर। दूसरा है हमारा करेंसी। आप करेंसी को समझते हैं। इसको फॉर्मेट कर देते थोड़ा सा। ओके, अब समझते हैं करेंसी। यही हम कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं सबसे पहले। सॉरी, थोड़ा माउस काम नहीं वर्क नहीं कर रहा ठीक से। अरे सॉरी गाइस, ये हमने नंबर टाइप कर लिया, कुछ भी। अब इसे हमें करेंसी में कन्वर्ट करना है। ड्रॉप डाउन किया हमने, करेंसी कर दिया। ये हमारी इंडिया की करेंसी है।
जिस भी करेंसी में हम कन्वर्ट करना चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ से वही सेटिंग मोर नंबर फॉर्मेट में जाके अपने अकॉर्डिंग करेंसी पे टाइप करके जो भी सिंबल हम लेना चाहें वो वहाँ से ड्रॉप डाउन करके ले सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ से फॉर एन एग्जांपल हमें चाहिए हिंदी में, यानी हिंदी वाला रुपया एक और है, सेम इसी तरीके से रहता है। एक मिनट में हिंदी वाला ढूंढ लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये है, ये रहा, ये है, हाँ ये रहा, ये हिंदी वाला सेम। ठीक है, ये हिंदी वाला है। अगर डेसिमल हटाना है तो यहाँ से अच्छा आएगा। ठीक है गाइस, ओके, इसे डिलीट कर देते हैं। अब है हमारा अकाउंटिंग, ए COUNTING, अकाउंटिंग। इसका भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, राइट। अकाउंटिंग करेंसी में आपको थोड़ा सा भी फर्क नजर आएगा। एक मिनट, एक मिनट, नंबर्स को लिख के हमने इसे करेंसी में चेंज कर देते हैं। करेंसी सॉरी अकाउंटिंग में चेंज करना है, अकाउंटिंग में चेंज कर दिया। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा आपको नजर आया, करेंसी और अकाउंटिंग का सिंबल चेंज कर सकते हैं हम। और बस करेंसी में फ़र्क इतना है कि ये बगल में रहता है, ये लेफ्ट साइड में इसके बगल में रहता है करेंसी के अंदर साइन, और अकाउंटिंग में इसी अलाइन में रहता है, ये अलाइन में, यानी अकाउंटिंग में रहता है ये राइट में, लेफ्ट साइड में सिंबल रहता है और राइट साइड में नंबर्स रहता है, और करेंसी में इसके लेफ्ट साइड में सिंबल रहता है और बगल से इसके नंबर्स रहता है, बस फ़र्क इतना है। और दूसरा फ़र्क बताऊँ तो मान के चलो, यहाँ करेंसी में अगर मैं जीरो टाइप करूँगा तो ये जीरो टाइप दिखाएगा, और वही मैं अकाउंटिंग में जीरो डैश करूँ, जीरो टाइप करूँगा तो वो डैश के फॉर्म में ले लेगा। जैसे जीरो टाइप करूँगा, जीरो कर दिया, एंटर कर दिया, ये डैश ले लिया उसने। ये होता है फ़र्क, ठीक है, अकाउंटिंग का। और सेम अपना सेटिंग के अंदर भी वही सेम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपना। अकाउंटिंग में जाके अपना जो भी सैंपल चाहिए अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो भी अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहो, ये। ठीक है गाइस, यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, और डेसिमल भी आप यहाँ से कर सकते हो। कितना चाहिए आपको डेसिमल, मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं जीरो रखता हूँ, ओके कर दो। ओके, अब होता है हमारा अकाउंटिंग तक हो गया। अब है हमारा शॉर्ट डेट, यानी डेट फॉर्मेट है। यहाँ से फॉर एन एग्जांपल हमने कोई भी डेट लिख लिया, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लिया 12/4/2020। ये डेट फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली ले लेता है डेट। हमें ये शॉर्ट फॉर्म में, अभी शॉर्ट डेट है, इसे लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है तो ये पूरा पूरा दिखाएगा। ये अभी शॉर्ट डेट है, इसे लॉन्ग डेट करना है तो यहाँ से लॉन्ग डेट कर सकते हो, यानी पूरा दिखाएगा यहाँ से 12 अप्रैल 2020। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग और भी सेटिंग करना चाहे तो वहाँ पे सेटिंग में नंबर फॉर्मेट की सेल में जाके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जिस भी टाइप में हमें चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए हमें, यहाँ से जाके। ठीक है गाइस, यहाँ से ड्रॉप डाउन करके जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एक एक चीज़ करके आप यूज करना, किस किस फॉर्मेट में ज़्यादा बेटर है, किस तरीके का हमें चाहिए, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो यहाँ से। ओके, अब बात करते हैं हम टाइम की। इसके आगे एक और है टाइम। ये शॉर्ट डेट हो गया, लॉन्ग डेट हो गया, अब है टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल हमें टाइम लिखना है तो किस तरीके से लिखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हमें लिखना है 10:30, 10 o'clock, 10:30। ये इस तरीके से ये होता है टाइम फॉर्मेट में हमें लेना है इसे। टाइम पे क्लिक कर दिया, ये टाइम पे ले लिया। ये टाइम ने अपने आप ही ऑटोमेटिक ले लेता है, ये आवर्स का है, ये मिनट्स है, ये सेकंड्स है। अगर हमें इसे अपने अकॉर्डिंग करना है तो वही फॉर्मेट सेल में जाके अपने टाइम पर क्लिक कीजिए, जिस भी टाइप का आपको चाहिए उसमें टाइप कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमें एएम पीएम के साथ में चाहिए, और हमें एक और है कि हमें सेकंड वाला ऑप्शन आना चाहिए, तो यहाँ से क्लिक करके ये ले लिया। सॉरी, यहाँ से चलो इसे रहने दी 10:30, एक बार बता, एक और करता हूँ
7:30। ये अभी बाय डिफॉल्ट ऐसे ही ले लेगा। इसको मैं नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ से टाइम किया, हमें चाहिए अब सेकंड वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए, एएम पीएम के साथ में आना चाहिए। ये हो गया 10:30, ठीक है। और भी कोई चाहिए? हमें चाहिए मतलब 24 घंटे के ऊपर काम करता है ये, तो 4:20 यानी 4:20 सॉरी 16:20 क्लिक किया। इसे हमें या तो सेटिंग करके ऑलरेडी हम सिलेक्ट करके करते तो अपने आप ही ले लेता, लेकिन अभी हमें चाहिए यहाँ से क्लिक करके एमपीएम अपने आप ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये क्लिक कर दिया, ये जिस भी टाइप में चाहिए अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टाइम। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम परसेंटेज की। परसेंटेज PRCENTAGE परसेंटेज। परसेंटेज में अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए, अपनी रेंज को यहाँ से, और परसेंटेज पर क्लिक कीजिए। फॉर एन एग्जांपल हमें चाहिए 85%। डेसिमल ऑटोमेटिकली ले लेता है, यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर डेसिमल नहीं चाहिए तो सेटिंग में जाके आप वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट सेटिमल 2 डेसिमल, अभी पॉइंट के बाद 0 आना चाहिए। अब जो भी आप टाइप करोगे डेसिमल नहीं लेगा, ठीक है इस तरीके से। ये हो गया हमारा परसेंटेज। परसेंटेज में अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब है हमारा फ्रैक्शन, FRACTION फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन यानी ये डिवाइड अपना बट्टी में ले लेता है वैल्यू को। 0.5, तो ये 0.5 को ले लेते हैं 1/2। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 मिनट ही मैं वैल्यू को लिख देता हूँ पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके गाइस, यहाँ तक लिख दिया, चलो यही ठीक है। ए वैल्यू पॉइंट, ये डेटा को सिलेक्ट कीजिए, डेटा को सिलेक्ट किया, फ्रैक्शन पे क्लिक किया, तो बाय अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये फ्रैक्शन में ले लेगा। इस तरीके से ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है गाइस। ओके, अब बात करते हैं हम साइंटिफिक। ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन और थोड़ा एडवांस हो जाता है ये, फिर भी हम समझ लेते हैं। SCINTFIC साइंटिफिक। यहाँ से इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, कोई नहीं। जब भी आप 11 नंबर तक आप कोई भी नंबर लिखोगे तो नंबर्स के फॉर्मेट में ले लेगा, यानी बाय डिफॉल्ट तो जनरली रहता है नंबर पे टिक करोगे तो नंबर में ले लेगा। अगर आप 12 नंबर से ज़्यादा लिखते हो या 12 लिखती हो तो अब ये ऑटोमेटिकली ये साइंटिफिक में चला जाता है। जैसे कोई भी नंबर लिखिए आप 12 से ज़्यादा, ये ऑटोमेटिकली, ये अभी 11 है शायद, ऑटोमेटिकली ये 12 लिखिए आप ले लेगा। ये देखो, ये होता है साइंटिफिक का, यानी 10 की दी पावर 5 होती है ना, वो पावर के ऊपर लेता है। ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। आप जब भी मैं डेटा के ऊपर काम करूँगा तो आपको ये सिखाऊँगा साइंटिफिक एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, ठीक है गाइस। दूसरा होता है हमारा लास्ट, लास्ट होता है फाइनल टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले तो टेक्स्ट।
अभी हमारा जो नंबर में टाइप कर रहा हूँ तो वो कहाँ आ रहा है, राइट साइड में, अभी जनरल में है। जैसे ही मैं टेक्स्ट में इस पे कन्वर्ट कर दूंगा ये लेफ्ट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही देखो मैंने ड्रॉप डाउन करके इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया तो चला गया, ये होता टेक्स्ट में। अब इसे ये वैल्यू नहीं करेगा, ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ रहा है, ये होता है हमारा टेक्स्ट। आई होप, आशा करता हूँ कि आप ये नंबर फॉर्मेट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके ऊपर मैं एक और स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा नंबर्स के ऊपर, स्टाइल्स ग्रुप्स के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस हो जाता है और मोस्टली सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं डेटा के ऊपर हम जब भी काम करते हैं। तो इसके ऊपर डोंट वरी, मैं और अच्छी वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिक, पूरे के पूरे आपको ये सारे ऑप्शन है इनको समझा दूंगा। और हाँ, ये होता है हमारे परसेंटेज और ये होता है कॉमास वैल्यू, हम यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या फिर मोर सेटिंग के अंदर लगा सकते हैं। ये फॉर्मेट सेल्स को ओपन करने के लिए हमारी शॉर्टकट्स भी होती है, शॉर्टकट्स होती है हमारी कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करोगे तो आपका ये वही फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, शॉर्टकट्स भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। और तीसरा, आप ड्रॉप डाउन करके मोर नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ से भी कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं। ठीक है गाइस, यहाँ से अपना फॉर्मेट सेल ओपन कर सकते हो, कंट्रोल 1, तुरंत आपका फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने आज सारे टैब ये सारे समझे हैं, जनरल, नंबर, करेंसी, ये सारे सभी। आप इनके अंदर जो भी सारी यूज होती है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा किस तरीके कौन सा क्या वर्क कर रहा है। ओके गाइस, ठीक है, नंबर फॉर्मेट हो गया है, नंबर ग्रुप्स हो गया है। अब समझते हैं आप अपना ये स्टाइल्स ग्रुप, एक्चुअली में ये स्टाइल ग्रुप्स कैसे काम करता है। ठीक है गाइस, ये मैं अपना डेटा को रिमूव कर देता हूँ, फिर समझते हैं अपना स्टाइल ग्रुप्स के बारे में। गाइस अब बात करते हैं हम स्टाइल ग्रुप्स के बारे में। ये वाला ग्रुप्स, स्टाइल ग्रुप्स के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल और सेल स्टाइल्स। हम तीनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मैंने अपने एक स्टूडेंट रिकॉर्ड का एक डेटा टाइप कर लिया है। चलो अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, हमारे रो डेटा में से वो चीज़ें हाईलाइट करता है, वो हमें जो हमें करना है। फॉर एन एग्जांपल, हमें इसमें से बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, स्मॉल वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ टेक्स्ट फाइंड आउट करना है, या इसके बीच की वैल्यू चाहिए, कोई भी वैल्यू को हाईलाइट करना हो इसमें से हम पर्टिकुलर कोई भी चीज़, तो वहाँ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, हम चलो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओपन करते हैं और एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ये हाईलाइट सेल्स रूल्स में एक एक करके सभी रूल्स को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हाईलाइट सेल रूल्स में गए, सबसे पहले हम आता है हमारा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि बड़ा नंबर बताना, जो भी हम इसमें से बड़ी वैल्यू देखना चाहते हैं, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, जितनी भी देखना चाहते हैं ना, यहाँ ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। हमें देखना है इसमें से फॉर एन एग्जांपल वो वैल्यू दिखाइए जो कि 85 से अबव है, यानी 85 से ऊपर की वैल्यू यहाँ शो करेगा। जो भी हम नंबर टाइप करेंगे यहाँ पे वही उससे बड़ी वैल्यू दिखाएगा। ग्रेटर देन का मतलब है बड़ी वैल्यू दिखाना। ठीक है, 85 से अबव जो भी नंबर होगा उसका हाईलाइट कर देगा ये। यहाँ पे ये कलर है, इसका ड्रॉप डाउन करके हम दूसरा कलर भी ले सकते हैं। अभी रेड है, ये लाइट रेड है, येलो, यहाँ से येलो कर सकते हैं, ये हमारा ग्रीन, या फिर कस्टम में जाके हमें जो कलर पसंद है वहां से अपना कलर चूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ से ये पर्पल ले लेता हूँ, यहाँ से ओके कर दिया, ये हमारा पर्पल से हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये हमारी दिखा रहा है बड़ी वैल्यू, जो भी 85 से बड़ी वैल्यू है उसको उसने हाईलाइट कर दिया। अभी हमारे केस में 85 से बड़ी वैल्यू है, इसमें फॉर एन एग्जांपल कहीं टेक्स्ट करके मैं इसको भी बड़े करता हूँ। अभी 84 है, हमें 85 से अबव चाहिए जो कि हाईलाइट करते हैं, मैं कर देता हूँ इसमें 90। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से अभी हम कंट्रोल जेड कर देते हैं जिससे कि पहले जैसे हो जाए। चलो फिर जाते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब दूसरा समझते हैं। ग्रेटर देन हो गया हमारा, लेस देन। लेस देन का मतलब नीचे वाली वैल्यू, जो हमें कम वैल्यू चाहिए। अभी हमें 50 से कम है, यहाँ पे मैं करता हूँ कि जो वैल्यू दिखाइए जो वो 40 से कम हो, 40 से कम वाली वैल्यू को दिखा दिया उसने, नंबर्स को। यहाँ से अपना मनपसंद से कलर देख सकते हैं, कस्टम में जाके कोई भी कलर चूज कर सकते हैं।
मैंने ये येलो कर लिया, येलो को हाईलाइट कर देगा ये इस तरीके से, ठीक है गाइस। इसके बाद है हमारा बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है, फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा मुझे वो वैल्यू दिखाइए, वो नंबर्स दिखाइए जो कि 30 और 50 के बीच में है। मैं 30 और 50 के बीच में कर लेता हूँ। 30 चलो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, 70 है, मैं 70 को 50 कर लेता हूँ। जो इसके बीच की वैल्यू देखना चाहोगे आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। जस्ट आप जो भी कलर से हाईलाइट करना चाहो यहाँ से कलर ले सकते हो। अभी मेरे केस में यही रहने देता हूँ। 30 और 50 के बीच में जो वैल्यू है उसने हाईलाइट कर दिया। ये 30 और 50 के बीच में, ठीक है गाइस, इस तरीके से। मैंने कंट्रोल जेड से इसको फॉर्मेटिंग हटा दी है। चलो अब जाते हैं हम अपना इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है वही वैल्यू दिखाएगा जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अभी हमें चाहिए फॉर एन एग्जांपल 90 वैल्यू, 90 चाहिए, 90। इसने 90 कहाँ है वो हाईलाइट कर दिया। जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो उसमें वैल्यू होगी उसको हाईलाइट कर देगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। मैंने 66 कर दिया, 66 में अभी है नहीं, ठीक है गाइस। ये होता हमारा इक्वल टू। यहाँ से अपने कलर को चूज कर सकते हैं जो हमें हाईलाइट करवाना हो वहां से। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल्स की। ये है हमारा टेक्स्ट दैट कंटेंट। ये टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा। जो भी हम टेक्स्ट को हाईलाइट करवाना चाहते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है मान के चलो, तो हम डेटा में से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये वाला नेम कहाँ पर है। तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें से मुझे देखना है मनीष का है। अभी तो छोटा डेटा है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा डेटा हो तो कैसे करेंगे? मुझे कोई और देखना है, मुझे देखना है मनीष। मनीष कहाँ है? इसने मनीष को हाईलाइट कर दिया। जो भी देखना हो अपने आप ही हाईलाइट कर देगा इस तरीके से। अजय, अजय को हाईलाइट कर दिया इस तरीके से, ठीक है गाइस। यहाँ भी जो भी आपको कलर पसंद हो वहां से कलर ले सकते हैं। मैंने ग्रीन ले लिया, ये ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। ये होता हमारा अदर टेक्स्ट कंटेंट का। नेक्स्ट रूल है हमारा डेट अक्योरिंग। डेट अक्योरिंग का आपको डेट डेट के ऊपर काम करता है। मैं एक और डेट का कॉलम ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। डेट ले लिया मैंने यहाँ से फॉर एन एग्जांपल 01/01/2026 एंटर किया। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 15 तक, चलो ठीक है, ओके। डेट को हमने सॉरी, डेट को हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर डेट ऑक्योरिंग में गए। हमें वो डेट हाईलाइट करना है जो कि आज की डेट है। अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके जो भी हमें डेट अकॉर्डिंग चाहिए अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टुडे की डेट, टुडे का डेटा आ जाएगा हमारा पूरा यहाँ से। यस्टरडे चाहिए यस्टरडे कर सकते हैं, टुमारो चाहिए तो टुमारो डेट कर सकता है, इस तरीके से। जो भी हमें चाहिए यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमें लास्ट वीक का देखना है, दिस मंथ का देखना है, दिस वीक का देखना है, या टुमारो या यस्टरडे जो भी हमें चाहिए वहाँ से कर सकते हैं। और ये हमारे कलर्स का, जिस कलर में हम हाईलाइट करवाना चाहते हैं अपने यहाँ से हाईलाइट करवा सकते हैं, या कस्टम में जाके अपने कलर चूज कर सकते हैं जो हमें फिल करना है। ये होता है हमारा डेट ऑक्योरिंग, ठीक है गाइस। चलो अभी के लिए मैं इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ। मैं सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस करता हूँ, ये हमारा डिलीट हो गया कॉलम। अब बात करते हैं हमारा क्या है। हाँ, ये है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में यानी इसमें जो भी वैल्यू डुप्लीकेट होगी ना उसको हाईलाइट कर देगा। इस पूरे डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें से हमें डुप्लीकेट वैल्यू देखना है कि डुप्लीकेट वैल्यू इसमें कितनी है भी या नहीं। चलो डुप्लीकेट पर मैं क्लिक किया, इसने डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर दिया। मैं इसके लिए ले लेता हूँ, चलो येलो ले लेता हूँ, डार्क येलो, ये वाला येलो से हाईलाइट कर दिया। अब समझाता हूँ। जैसे 81, 81 दो बार है तो इसने हाईलाइट कर दिया, सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, डुप्लीकेट। चलो ये ठीक है। देखो 81, 81 इसमें दो बार है तो उसने डुप्लीकेट को हाईलाइट कर दिया। 89, 89 इसमें दो बार है तो इसने हाईलाइट कर दिया। 84, 85 दो बार है, इसमें हाईलाइट कर दिया। जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी अब वो अपने ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा। इसमें मान लो कि चलो 89, 81 है जो दो बार है, इसको मैं एक वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ अभी।
चेंज कर देता हूँ, कुछ भी 86 कर दिया तो उसने हाईलाइट हटा दिया। 84 है, 84 को भी मैं 90 कर देता हूँ। इसने 90 हमारी 2 बार हो चुकी तो इसने 90 को हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू काम करता है। ओके, चलो इसको हम फॉर्मेटिंग हटा देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टूल है ये हाईलाइट सेल रूल्स वाला सारे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे किस तरीके से वर्क करते हैं। अब बात करते हैं हम ये दूसरा रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स का। ये वो वैल्यू दिखाएगा जो कि हमें टॉप में चाहिए, टॉप 3 चाहिए, टॉप 5 आइटम्स चाहिए या टॉप 10 चाहिए, जितना भी हमें वैल्यू चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं। मैं अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वैल्यूज को सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम रूल्स में गए, टॉप 10 आइटम मुझे चाहिए, इसमें से टॉप वैल्यू चाहिए, मुझे टॉप 3 वैल्यू चाहिए इसमें से टॉप 3। यहाँ से टॉप 10 ऑटोमेटिकली ले लेता है, यहाँ से हम टॉप 3 कर सकते हैं। अपना टॉप 3 वैल्यू को दिखा देगा, वो वैल्यू दिखाएगा जो कि सबसे ऊपर वाली वैल्यू है 89 और 90, इसमें से 2 बार है। इसमें 89 को मैं चलो 100 कर देता हूँ, ये किसी को 95 कर देता हूँ। देखिए गाइस ये टॉप 3 वैल्यू दिखा रहा है, पहले 100 है, फिर उससे छोटी 95 है, फिर उससे छोटी 90 है, इस तरीके से। ठीक है गाइस, सिलेक्ट करके इसको क्लियर रूल्स कर देता हूँ मैं, यहाँ से फॉर्मेटिंग हट जाएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप दूसरा देखते हैं, टॉप 10%। ये पूरे डेटा में से हमें टॉप 10% वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा। टॉप 10% ये दो हैं, 100 और 95। टॉप 15 चाहिए, टॉप 15 कर सकते हैं, यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं या हम जस्ट अपने टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। जो भी हमें टॉप 10% चाहिए, टॉप 15 चाहिए, टॉप 20 चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से अपना जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो यहाँ से टाइप कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है भाई, टॉप 10% समझ आ गया। अब आता हमारा इसी तरीके से ये बॉटम, हमें अगर बॉटम चाहिए तो बॉटम कर देगा, बॉटम 10% चाहिए बॉटम कर देगा। ये है अबव एवरेज, ये हमारा एवरेज निकाल के देगा, जो कि एवरेज से ऊपर वाली वैल्यू होगी ना उसको हाईलाइट करेगा। अभी हमारा एवरेज कितना है, चलो ये तो है कलर मैं दे देता हूँ इसका ग्रीन। हम देखते हैं हमारा एवरेज कितना है। एवरेज देखने के लिए सबसे पहले इक्वल टू एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। एवरेज यहाँ से चाहिए पूरा यहाँ तक एवरेज कितना है मेरा, एवरेज है मेरा 60.75। इसने 60.75 के जो भी अबव वैल्यू होगी ना उसको हाईलाइट कर देगा। ये देखिए 60 से सभी अबव है तो इसने हाईलाइट कर दिया सभी को। मैं इसको कर देता हूँ 25 को मान के चलो मैं कर देता हूँ 61 ही कर देता हूँ तो इसको भी हाईलाइट कर देगा इस तरीके से। ओके गाइस, अब इसका एवरेज बढ़ गया है इसलिए इसने, क्योंकि मैंने इसका बढ़ा दिया तो इसका एवरेज भी थोड़ा इंक्रीज हो गया है। इस तरीके से अब आप एवरेज काम करता है। कंट्रोल जेड पहले जैसा बना लिया मैंने। ओके, वैल्यूज को सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स, इसी तरीके से ये बिलो एवरेज करेगा, जो भी एवरेज के नीचे रहेगी वो वैल्यू शो कर देगा। ये होता है हमारा, इस तरीके से काम करता है। ये हमारा डेटा पास, डेटा पास का मतलब होता है जो भी हमें कलर अच्छा लगे यहाँ से कलर को अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, यानी वो वैल्यू को आप जैसे दिखा रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू उसमें कलर ज़्यादा फिल कर रहा है, उससे कम है तो उसको थोड़ा कम कर रहा है, वो बहुत ही कम है तो उसको बहुत कम कर रहा है। इस केस में हमारी 100 सबसे ज़्यादा तो इसने 100 को सबसे ज़्यादा फिल कर दिया, फिर उससे कम ये 89। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग डेटा को समराइज कर सकते हो। दूसरा कलर लेना है आपको, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो जो भी आपको कलर पसंद है। ठीक है गाइस, ये होता है हमारा डेटा पार्स। अभी हम क्लियर रूल्स कर देते हैं। आप समझते हैं हम दूसरा, ये कलर स्केल्स, कलर स्केल्स भी इसी तरीके से काम करता है। जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसको ग्रीन में कर देगा, फिर उससे कम है तो उसको थोड़ा हल्का ग्रीन, फिर उससे कम है रेड, उससे कम है और थोड़ा हल्का डार्क रेड। इस तरीके से ये कलर पे काम करता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, आप इस अपनी प्रैक्टिस करते समय आप खुद देख लीजिएगा, फर्क नजर आ जाएगा। इसी तरीके से आइकन सेट्स भी काम करते हैं। आइकन सेट्स का जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैंने ले लिया ये करें, सबसे ज़्यादा है उसने ग्रीन में कर दिया, उससे कम है फिर ग्रीन थोड़ा हल्का ग्रीन में कर दिया, फिर रेड कर दिया,
ये इस तरीके से ये करता है। क्लियर रूल्स। सिलेक्टेड सेल्स। ओके। अब बचा हमारा न्यू रूल्स। न्यू रूल्स में हम अपने हिसाब से इसमें फॉर्मूला लगा के अपना एडिटिंग भी कर सकते हैं और इसमें नया रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं हम। जो भी हमें अपना सेल हाईलाइट करवाना हो या कुछ भी करवाना हो तो यहाँ से न्यू रूल से कर सकते हैं। वो मैं आगे डेटा पे काम करूँगा जब आपको बता दूँगा, ठीक है? यहाँ से क्लियर रूल्स आप समझ ही गए हैं। ये सिलेक्टेड सेल है, हमें जो भी फॉर्मेट चाहिए, जो हमारे सिलेक्टेड सेल है इसमें से फॉर्मेट हटाना है या कि पूरी की पूरी एंटायर शीट पे से हटाना है, ये पूरी एंटायर शीट पे से हट जाएगा यहाँ से। ये मैनेज रूल है, यहाँ से अपन ने जो भी हमने अपनी एडिटिंग की है वो यहाँ पे शो होने लगती है। अभी मेरे केस में एडिटिंग मैंने फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हटा दी है इसमें से, तो इसलिए हमारे केस में शो नहीं कर रहा है। जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो यहाँ शो करेगा, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। किस किस फॉर्मेटिंग को आपको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, किसमें कोई चेंजेस करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो इजीली, ठीक है? ये होता हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग पूरा क्लियर, ठीक है? अब बात करते हैं हम फॉर्मेट सेल्स की। फॉर्मेट सेल्स क्या करेगा, आपके डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देगा, प्लस में फिल्टर लगा देगा। जो भी आपको कलर फॉर्मेट में पसंद आए वो यहाँ से ले सकते हो। मैंने ले लिया ये, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे वो ले सकते हो। फॉर्मेट टेबल में जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इस तरीके से ये टेबल में कन्वर्ट कर देता है। मैं ले लेता हूँ ये इस तरीके से। ये टेबल में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में इसने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर से जैसे मान के चलो यहाँ यूनिक यूनिक नेम को दिखाएगा यहाँ। जो भी डुप्लीकेट रहेगा ना तो डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लेगा, यूनिक रहेगी उसी को ले लेगा, हर एक चीज को सब में। ये कॉलम में उसने नंबर ले लिया यूनिक में सभी। ये हमारा टेबल पर काम करता है। अब आती है सेल्स पे। सेल्स भी सेम इसी तरीके से करता है। ये सेल्स की एडिटिंग करता है, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया हमने। ये सेल्स पे काम करेगा, सेल्स की एडिटिंग करेगा, कलर फिल कर रहा है, अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं इस तरीके से। जो भी आपको अकॉर्डिंग लगे आप यहाँ से चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको फॉर्मेटिंग अच्छी लगे। यहाँ पे खत्म होता हमारा स्टाइल्स ग्रुप। अब आते हैं हम अपने सेल्स ग्रुप की तरफ। सेल्स ग्रुप में सब ये है, इंसर्ट है, डिलीट है और फॉर्मेट है। इंसर्ट क्या करेगा, मान के चलो हमारे पास कोई ऐसा ये कॉलम है 3 और 4 के बीच में कोई एक कॉलम और ऐड करना था, तो हमारे पास में आप क्या करेंगे इस केस में, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी है, तो हमारे केस में एक नया कॉलम ऐड करना है। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए आप जस्ट जस्ट फोर इसमें यहाँ पे क्लिक करोगे, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके आप यहाँ से इंसर्ट कॉलम कर दोगे। 1 मिनट, सॉरी मैंने पूरा का पूरा चेंज कर लिया। यहाँ से गए, 1 मिनट थोड़ा काम नहीं कर रहे हैं, 1 मिनट। यहाँ से गए, हमने गए इंसर्ट इंसर्ट कॉलम, ये इंसर्ट कॉलम कर दिया इसने। हमें इंसर्ट रो चाहिए, तो इंसर्ट रो 3 और 4 के बीच में रो चाहिए, या 2 और 3 के बीच में रो चाहिए, तो 3 पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट रो, तो नया रो इंसर्ट हो गई। इस तरीके से इंसर्ट काम करता है। इस तरीके से हमें डिलीट करना है, रो पे गए डिलीट हो गया, यहाँ से कॉलम पे गए कॉलम डिलीट कर दिया हमने। ये होता है फॉर्मेट। अब आता है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या करता है, फॉर एन एग्जांपल हमें किसी पर्टिकुलर सेल्स की हाइट देखना है, इस पे क्लिक किया, रो हाइट, यानी ये हमारे रो की हाइट दिखाएगा। हमारी रो की हाइट है ना, ये वाली रो की, ये रो की हाइट है हमारी 15.75। इस रो की हाइट दिखा रहा है। अभी केस में किसी रो को मैं और बढ़ा देता हूँ तो वो इसकी दिखाएगा अलग, आपको फर्क नहीं। इसकी रो है 15.75, इसकी रो और बढ़ जाएगी अभी, क्योंकि हमने इंक्रीज कर दिया ना, तो यहाँ से रो बढ़ जाएगी इसकी। ये देखो 33.75। इसी तरीके से हमारी ये दिखाएगा कॉलम्स की। ये ऑटो फिट रो, यहाँ से ऑटो फिट कर देगा रो का साइज होगा, जो ऑटोमेटिकली ले लेगा जितनी भी उसको नीडेड होगी उसके हिसाब से। अब बात करते हैं कॉलम। इसी तरीके से कॉलम विड्थ की, यहाँ से कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना है, डिफॉल्ट विड्थ होती है 8.38 इसकी। और ये होता हमारा
हाइड एंड हाइड, यानी कॉलम को हाइड कर सकता है, रो को हाइड कर सकता है, अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ से अपने कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मुझे ये 5 कॉलम है ना, उसको हाइड करना है। यहाँ पे गए फॉर्मेट में, हाइड में गए, हाइड में जाके हम हाइड कॉलम कर देंगे। यहाँ से हमारा कॉलम हाइड हो गया। अनहाइड करना है इसी तरीके से, फॉर्मेट, हाइड, अनहाइड कॉलम्स, ये हमारा अनहाइड हो गया। इसी तरीके से रो करना है, किसी भी रो को हाइड करना है, फॉर्मेट में हाइड, हाइड रो करना है। अभी हमारे केस में हाइड रो, हमारी हाइड रो हो गई। अनहाइड करना है, क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स में हाइड, अनहाइड रोज, ये अनहाइड हो गया। एक मिनट, हुआ क्यों नहीं, यहाँ से अनहाइड रो, एक मिनट, ये 4 वाला है ना जो हमारा हाइड, अभी हुआ नहीं, फिर से करता हूँ। हाइड, हाइड, ये है अनहाइड रो, क्लिक क्यों नहीं हो रहा यार। फॉर्मेट में गए, हाइड्स, अनहाइड रो, यहाँ से हो क्यों नहीं रहा ये। हाँ अब आगे डबल क्लिक करके दोनों पे, ये हो गया हमारा। यहाँ से हाइड कॉलम को अनहाइड कॉलम कर सकते हैं, रो कॉलम को जो भी हमें हाइड करना है। सीट को अनहाइड करना है, हाइड करना है, सीट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं इतना ज़्यादा। और यहाँ से अपना रीनेम सीट कर सकते हैं, सीट का नेम भी चेंज कर सकते हैं। अभी सीट बने, यहाँ से कुछ भी और नाम देते हैं, मैं देता हूँ लेक्चर 2, लेक्चर 2, यहाँ से सीट का नेम चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ से फॉर्मेट में जाके रीनेम कर सकते हो, मूव कर सकते हो। किसी भी सीट को कहीं और ले जाना है तो वहाँ से मूव कर सकते हो। ये टैब कलर है, यानी सीट का अपने कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे। अभी आपको दिखेगा नहीं, मैं जैसे दूसरी सीट लूंगा तो उसका कलर दिखागा ये, ठीक है। इस तरीके से इस सीट को हम डिलीट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट यहाँ तक हो गया। ये प्रोटेक्ट सीट, यानी हमारी सीट के ऊपर ये पासवर्ड लगा देगा, ये सेल के ऊपर पासवर्ड लगा देगा। ये फॉर्मेट सेल है, ये फॉर्मेट सेल करता है, ठीक है। ये हमारा सेल्स का होता है। सेल्स में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें इंसर्ट, ये टेबल रोल से होता है, बेसिक ही है, मैंने आपको बता दिया। और गाइस अब रह गया हमारा फाइनल एंड लास्ट एडिटिंग ग्रुप्स। अब बात करते हैं हम एडिटिंग ग्रुप्स की, इस वाले ग्रुप्स की में, इस ये ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर एंड फाइंड एंड सेलेक्ट, ये वाला, ठीक है गाइस। हम समझते हैं एडिटिंग ग्रुप्स की ऑप्शन को। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ऑटो सम। ऑटो सम में हमने ड्रॉप डाउन किया तो ये फॉर्मूलाज हैं। ये फॉर्मूलाज कैसे यूज होती हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। कोई भी चीज़ करने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है, ये आपको मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमें लगाना है सम, यानी मैं चाहता हूँ इन वैल्यू का सबका टोटल हो जाए यहाँ पे। तो ड्रॉप डाउन करके हमने सम कर दिया, ये हमारी जितनी वैल्यू इसका सम हो गया। अब चाहता हूँ मैं यहाँ पर इस वैल्यू का एवरेज निकल के आए। यहाँ पे मैं एवरेज चाहता हूँ तो ड्रॉप डाउन करके मैं एवरेज निकाल लूंगा। जो भी हमें जिस भी फॉर्मूलाज की नीड होगी यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। अब चाहता हूँ मैं इसमें ये काउंट नंबर निकल के आए। काउंट नंबर का मतलब जितनी भी वैल्यू लिखी हुई ना उसका काउंट बताए, कितनी वैल्यूज है हमारी। 1 2 3 4 5 6, ये 6 काउंट करते हैं उसमें, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है फॉर्मूला। अब रह गया हमारा ये मैक्सिमम, ये मैक्स वैल्यू बताएगा, जितनी भी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना उसको निकाल के दे देगा। 95 सबसे बड़ी वैल्यू इसके अंदर। इसी तरीके से मिनिमम निकाल के दे देगा। हम यहाँ से निकालते हैं मिनिमम वैल्यू। अब सबसे छोटी वैल्यू को इसको भी ले लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मिनिमम। ये सबसे छोटी वैल्यू को दे दी 11, ठीक है, यहाँ से दे दिया 11 उसने। इसी तरीके से ये काम करता है। यहाँ से मुझे इस सभी का टोटल चाहिए यहाँ पर, ये, अरे एक मिनट सॉरी, यहाँ से मैं टोटल सम कर दिया तो इसका टोटल आ गया ऐसे।
हॉरिजॉन्टली। ठीक है इस अब समझते हैं हम दूसरा ये हमारे हो गए। अब समझते हैं इसके नीचे जो है फ्लैश ये फिल, इस फिल के समझते हैं सबसे पहले नंबर बाय नंबर। ये डाउन, डाउन का मतलब होता है फॉर एन एग्जांपल यहाँ मैंने ले लिया कोई भी चीज ले लिया 1। अब मैं चाहता हूँ ये पूरी सिलेक्ट जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे 1 हो जाए, पूरा फ्लैश डाउन हो जाए। मैंने अभी डाउन किया है तो डाउन में हो जाएगा। देखिए इस तरीके से राइट में करूंगा तो राइट में हो जाएगा। इस तरीके जहाँ तक सिलेक्ट करूंगा फिर में गए राइट कर दूंगा तो ये राइट में पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हम कर सकते हैं लेफ्ट राइट अप, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है गाइस, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, फॉर्मूलाज को भी डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, एक एक करके कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम यहाँ ये एक्रोस वर्कशीट। एक्रोस वर्कशीट अभी आपको डिसेबल दिख रहा होगा क्योंकि ये जब ओपन होगा जब हम यहाँ पे सीट, ये हमारा क्या करता है पहले, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारे पास एक सीट है अभी। हम मल्टीपल सीट के अंदर जितने भी हमारी सीट है मैं चाहता हूँ कि ये सीट 1 का जो भी डेटा है ना वो सीट 2 में चला जाए, या जितनी भी सीट है सीट 3 में चला जाए, सभी सीट में ये हमारा डेटा पेस्ट हो जाए। ये हम कॉपी करके भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये इसकी जो फॉर्मेटिंग है फॉर्मेट चला जाए, या पूरा जो भी इसका कंटेंट है वो कंटेंट चला जाए, जो हम चाहेंगे वो उससे कर सकते हैं। ये एक्रॉस वर्कशीट से कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सीट 1 पर अपना शिफ्ट प्रेस करोगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप जहाँ भी इसके रखना चाहो सीट 1 में 2 में 3 में यहाँ कर सकते हो। अब आपका ये इनेबल हो जाएगा। प्लस फिल पे जाए एक्रॉस वर्कशीट कर दोगे। यहाँ पे अपना पूरा डेटा कॉपी करना चाहते हो या कंटेंट कॉपी करना चाहते हो या फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हो, जो भी फॉर्मेट इसमें लगी होगी वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी से पूरा डेटा कॉपी करना चाहता हूँ, पूरा डेटा हमारा सीट 2 सीट 3 में कॉपी हो जाए। अब देखिए सीट 1 पर है, अभी हम सीट 3 पे जाते हैं, ये सीट 3 पे आ गया, ये सीट 2 पे आ गया। इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं डेटा एक्रॉस की तरफ से। अभी के लिए हम डिलीट कर देते दोनों को। ठीक है, समझ आ गया ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, अब इसके बाद है हमारा सीरीज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। सीरीज किस तरीके से वर्क करता है, फ्लैश फिल सीरीज। सीरीज है फॉर एन एग्जांपल, चलो पहले हम एक ले लेते हैं। ये रोज पे काम करता है, ये कॉलम्स पे काम करता है। ये इसकी टाइप है लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल। ये डेट के यूनिट है, जब हम डेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये ट्रेंड है, सभी को मैं एक एक करके बताता हूँ किस तरीके से काम करता है। मान के चलो मैंने यहाँ कर दिया 1, मुझे चलो फ्लैश फिल में जाके सीरीज पर, फिल में जाके सीरीज कर लिया। हमें चाहिए कॉलम वाइज। मैं चाहता हूँ 1 से काउंट होकर के 10 तक गिनती अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। तो देखिए किस तरीके से होगा, ये हो गया। इस तरीके से ये सीरीज काम करती है। अब मैं चाहता हूँ ये 2 है, अब इस तरीके से आए। 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 8, 8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 16। इस तरीके से आए मल्टीप्लाई 2 का होते हुए। किस तरीके से, यहाँ तक। मैं चाहता हूँ जहाँ तक मैं सिलेक्ट सेल करूँ वहाँ तक पहुँच जाए। चलो मैं यहाँ तक ही करता हूँ। फिल में गए सीरीज, सीरीज के बाद हमारा मेरे कॉलम है तो ग्रोथ करना पड़ेगा इसके लिए। ये लीनियर पे लीनियर रहोगे तो स्टेप जितना भी आप स्टेप दोगे, ये स्टेप स्टेप 1 का दिया था हमने, एक एक ऐड हुआ था। एक एक के आगे दो, दो दो के आगे एक, 3 3 से एक जोड़ा 4, इस तरीके से हुआ है। ठीक है, अब ग्रोथ में मैं चाहता हूँ ये 2 2 का मल्टीप्लाई हो इसमें हर एक में 2, यहाँ तक जो हमारा सिलेक्ट है सेल है, ओके कर दिया। ये देखिए 2 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4, 4 में मल्टीप्लाई 2 का हुआ 8, 8 में 2 का हुआ 16, 16 में 2 का हुआ
32 में 2 का हुआ 64 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 128 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 256 में 2 का हुआ 512 इस तरीके से। अब जाते हैं अपना, ये हो गया हमारा लीनियर हो गया, ग्रोथ हो गया। अब आते हैं डेट में। डेट के लिए चलो मैं डेट कर लेता हूँ, पहले डेट मेंशन कर लेता हूँ 01/01/2027 करता हूँ। चलो एंटर कर लेता हूँ। चलो यहाँ तक ही ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद एक मिनट जस्ट गाइस वेट। जस्ट मिनट। मुँह नहीं वाला वहाँ पे। ओके, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम गए फिल में। फिल में जाने के बाद सीरीज में आने के बाद डेट पे कर दिया, डे पे। ये डे वाइज दिखाएगा। ये हमारा डे है, ये मंथ है, ये ईयर है। तो ये अभी डे वाइज ऑलरेडी है तो डे वाइज दिखाएगा इसी तरीके से। अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, ये डे वाइज है क्योंकि हमें ये डिवाइस काउंट कर रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट कर रहा है। इस तरीके से हम मंथ मंथ वाइज कर सकते हैं। अभी मंथ में क्या पहला महीना है, फर्स्ट ही आएगा सभी में। अब इसको हम मंथ वाइज करना चाहें तो मंथ वाइज होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से मंथ चेंज हुआ। कैसे देखते हैं हम। सीरीज में गए, सीरीज में जाने के बाद मंथ करना है, मंथ कर दिया। चलो सबसे पहले वीकडे बता देता हूँ। वीकडेज किस तरीके से काम करेगा आपको बता देता हूँ। वीकडेज सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी की जो दिन हो रहेंगे ना उसको काउंट करेगा। किस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से डे में फर्क आएगा। 1 2 और 3 को इसने छोड़ दिया क्योंकि इसमें सैटरडे संडे है, इसलिए इसने छोड़ दिया। सैटरडे संडे को छोड़ दिया। 2 के बाद 3 4 को छोड़ 2 और 3 छोड़ दिया इसने, 4 ले लिया। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 छोड़ दिया सैटरडे संडे की वजह से। 11 12 13 14 15 16 17 छोड़ दिया। 18 इस तरीके से वीक डेज में काम करता है। सैटरडे संडे को छोड़ के बाकी के जो दिन रहेंगे ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मंथ की। ये हमारा मंथ है, ये मंथ काउंट होगा। देखिए डेट वही है, मंथ चेंजेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ईयर वही है। अब ईयर वाइज करना चाहें तो ईयर वाइज कर सकती हैं। यहाँ पे ईयर पे क्लिक करके ओके, ईयर चेंजेस हो गए। मंथ वही है, डेट डेट भी वही है सेम। ईयर वाइज काउंट हो गया ये 2027 इस तरीके से। 27 28 29 30 31 इस तरीके से हो गया। ओके गाइस, मैं ऐसा कहता हूँ समझ आ गया होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमारा रह गया प्लस फिल के अंदर सीरीज में गए। सीरीज के बाद अब क्या रह गया हमारा, देखते हैं। हाँ ये हो ही गया, ऑटोफिल रह गया। ऑटोफिल किस तरीके से काम करता है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ से मैंने काउंट कर लिया 1, यहाँ तक मुझे चाहिए। यहाँ पे मेरा सेम 1 1 हो जाए। फिर में गई सीरीज, सीरीज के बाद ऑटोफिल पे क्लिक किया, ओके कर दिया, 1 1 हो गया सभी में। ये इसका कॉपी हो गया जस्ट। इस तरीके से ऑटोफिल काम करता है। डिलीट कर दी थी। ओके,
अब रह गया है हमारा ट्रेंड। ट्रेंड किस तरीके से काम करेगा, उससे पहले मैंने डेटा को ले लेता हूँ। ये 1 ले लिया, इसके बाद मान के चलो यहाँ तक मैं 100 ले लेता हूँ। ये यहाँ से 1 से 100 तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या करेगा, 1 से 100 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगा ना, इसको डिवाइड करके नंबर भर देगा, इसमें फिल कर देगा। किस तरीके से ये देखते हैं सीरीज में। ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड कर दिया। ट्रेंड क्या करेगी, 8.5 से 8.5 8.25 से डिवाइड करेगा सभी में, तो ये वैल्यू जितनी आएगी उसको वैल्यू फिट कर देगा। 1 9.25 8.25 से इसने डिवाइड किया सभी में, इसलिए ये आंसर आ रहा है। ठीक है गाइस, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। इस तरीके से काम करते हैं सीरीज के। आई थिंक सारे ऑप्शंस हमने क्लिक कर लिए, ये सारे ऑप्शन कवर हो गए हैं। अब बात करते हैं हम, ये है हमारा सीरीज हो गया जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, डेटा हब विथ मनीष। गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब समझते हैं हम जस्टिफाई कैसे काम करता है। अभी हमारा क्या ये नाम है ना, अभी नाम दूसरे सेल में एडजस्ट हो रहा है, लेकिन एक ही सेल में लिखा हुआ है। अभी आपको लग रहा होगा दूसरे सेल में एडजस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ से हम जस्टिफाई करेंगे तो एक कॉलम वाइज एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, यानी नीचे एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये होता है हमारा जस्टिफाई, काम करता है इस तरीके से। ठीक है गाइस, मैं ऐसा कहता हूँ आप समझ गए होंगे। इसको भी डिलीट कर दिया, जस्टिफाई हो गया हमारा। अब रह गया हमारा लास्ट ऑप्शन, फिल के अंदर जो फ्लैश फिल है ना, ये फ्लैश फिल। ये फ्लैश फिल कैसे काम करता है, चलो इसको इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले हम एक डेटा ले लेते हैं फ्लैश फिल को समझने के लिए। फॉर एन एग्जांपल हमने ले लिया फुल नेम। फुल नेम में हमने कर दिया मनीष भट्ट ने शर्मा रोहित कुमार को ले लेते हैं वाल्मीकि राय, फिर हमारा इसको ले लेते हैं कोई और, सचिन जैन। ठीक है, ये फ्लैश फिल कैसे काम करता है अभी देखते हैं। मान के चलो, चलिए एक मिनट, थोड़ा सा इसका यहाँ में नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम करता हूँ, फर्स्ट नेम यहाँ कर देता हूँ, लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ मैंने दे दिया इसको किस तरीके से हमें चाहिए। मान के चलो हमने दे दिया फर्स्ट मनी, मनी। फ्लैश फिल कैसे काम करेगा, मैंने इसको एक कमांड दे दिया कि इस तरीके से जो नाम है ना, इसका नाम का जो पहला लेटर है उसको दे दे। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ तक चाहिए मुझे फ्लैश फिल, ये कर लिया हमने। फिल के अंदर गए, फ्लैश फिल टाइप कर दिया। ये देखिए, इसने जस्ट ऑटोफाई कर लिया कि हमें किस तरीके से यहाँ नाम चाहिए। ये ऑटो फिल उसने कर दिया ऑटोमेटिकली। यहाँ लास्ट नेम चाहिए तो नाम, लास्ट नेम डाल देंगे हम। यहाँ कर दिया फिल के अंदर फ्लैश फिल। वो समझ गया कि किस तरीके से हमें डेटा फिल करवाना है। इस तरीके से डेटा फिल करता है। ठीक है, यहाँ होती है हमारा फ्लैश फिल क्लियर। ओके, ये फिल के अंदर सारे ऑप्शन है, मैं आपको समझा दिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्लियर। क्लियर का मतलब जैसे आप समझिए, ये यहाँ से हमारा क्लियर है, यानी क्लियर पूरा के पूरा डेटा ऑल हो जाएगा, क्लियर डेटा हो जाएगा। इस तरीके से क्लियर ऑल करते हैं तो पूरा के पूरा डेटा चला जाएगा हमारा।
अभी हमारा सीट है नहीं, इस वजह से दूसरी सीट ले ली। यहाँ से हम क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल, कंट्रोल ए, क्लियर ऑल, क्लियर चला गया। ठीक है, कंट्रोल वापस लाते हैं, वापस लाने के लिए अंडू करते हैं कंट्रोल जेड, हमारा डेटा वही आ गया वहीं से। ठीक है, ये क्लियर फॉर्मेट, यहाँ भी जो भी फॉर्मेट लगी होगी हमारे डेटा के अंदर वो फॉर्मेट डिलीट हो जाएगा। यहाँ से क्लियर कंटेंट, पूरा के पूरा क्लियर कंटेंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कमेंट क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट्स भी क्लियर कर सकते हैं। कमेंट्स कैसे करते हैं, कमेंट्स के लिए फॉर एन एग्जाम्पल कमेंट्स लगाते कैसे, कमेंट्स पे देख लीजिए। कमेंट्स पे कहीं कमेंट्स लगाना है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको यहाँ कमेंट्स लगाना है। कमेंट्स पे यहाँ पे सेल के अंदर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे जो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट कमेंट, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करो। अब यहाँ से आप जो भी कमेंट देना चाहो इसके लिए वो आप दे सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने दे दिया, नेम इज अवेलेबल। ठीक है, और यहाँ से छोड़ दिया, ये हमारा कमेंट हो गया। कहीं और भी देते हैं, यहाँ दे देते हैं राइट क्लिक, इंसर्ट कमेंट, यहाँ कुछ और दे देते हैं, नंबर लिख देते हैं। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कमेंट करते कैसे हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने कमेंट के अंदर। अब मुझे यहाँ से ओनली कमेंट्स है ना वो क्लियर हो जाए, यहाँ से करूँगा मैं क्लियर कमेंट, क्लियर कमेंट, पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर में गए, क्लियर कमेंट्स, यहाँ भी हमारे कमेंट्स लगे थे, सारे के सारे क्लियर कमेंट हो गए। ठीक है, इस तरीके से मैं वापस ले आता हूँ फिर से कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, ये हमारा वापस आ गया। अब बात करते हैं हम सॉर्ट एंड फिल्टर्स की। सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे काम करता है, सबसे पहले तो मान के चलो मुझे ये जो हमारे नंबर है ना, ये डी पहले नेम है, मैं चाहता हूँ ये सीरियल नंबर से स्टार्ट हो जाए, पहले ए आए फिर उसके बाद बी, बी के बाद सी, जो भी लेटर हो ना इस तरीके से नाम आए हमारा। अभी हमारा ऊपर नीचे है तो मैं कर दूंगा ए टू जेड, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है इसलिए आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये आ जाए जेड से स्टार्ट हो नीचे ये आए, इस तरीके से सॉर्ट एंड फिल्टर में गए, ये एक्सपेंड सॉर्टेड यहाँ से हो गया, जेड, जेड के बाद वाई, एक्स, फिर हमारे स्टार्ट आता है बी से, बी ए, एस, आर, आर, फिर एम, डी, इस तरीके से करता है। अपने नंबर्स को भी कर सकते हैं इसी तरीके से, हम नंबर्स को करना चाहें, नंबर्स को सिलेक्ट किया, जिसको भी करना चाहें हम बट सिलेक्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमें चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे पहले छोटा नंबर है फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। ये देखिए पहले 16, 16 से बड़ा 48, 48 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 61, 61 से बड़ा 64, 64 से बड़ा 69, इस तरीके से यहाँ भी है 40। यहाँ चेंजेस नहीं हुए, एक मिनट, ये हमने सिलेक्ट किया सॉर्ट एंड फिल्टर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक्सपेंड, ये हो गया। हाँ 10, 10, 10, फिर उससे बड़ा 11, 42, 56, इस तरीके से काम करता है। ओके गाइस, अब बात करते हैं, हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर हो गया, इसके बाद है कस्टम सॉर्ट। इससे कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं हम यहाँ से, मतलब आप आपके अंदर जो भी है ना इसके डेटा के अंदर, यहाँ से हम कस्टम भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्ज या लार्ज, किस तरीके से हमें कस्टम करना है, वही हम एडिट करना चाहें यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये सिंपली यहाँ हो गया हमारा एडिटिंग, सॉर्ट एंड फिल्टर का हो गया। अब करते हैं हम फाइंड एंड सिलेक्ट। फाइंड एंड सिलेक्ट में सेम वही रहता है, फाइंड यहाँ भी मतलब अपने डेटा के अंदर जो भी ढूंढना है हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमें उस पूरे डेटा में कोई पर्टिकुलर ढूंढना है, फाइंड पे क्लिक किया, हमें चाहिए हमारे इस नंबर में 92 कहाँ है, 92 टाइप कर दिया, ये 92 पे सेल आ गया हमारा। अब चाहिए हमारा इसमें रोहित कहाँ है, रोहित जहाँ होगा हमारा सेल पे टैप हो जाएगा, रोहित कुमार ही रहा। एक और बार करेंगे, रोहित जहाँ जहाँ होगा रोहित, रोहित पे टैप होता जाएगा, रोहित जी रहा। ठीक है, अब चाहते हैं हम यहाँ हमारा विनय कहाँ है,
विनय, ये हमारा विनय पे आ गया। इस तरीके से काम करता है, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा फाइंड के अंदर रिप्लेस। फॉर एन एग्जांपल हम विनय को किसी और नाम से रिप्लेस करना चाहते हैं, विनय की जगह दूसरा नाम आ जाए। फॉर एन एग्जांपल हम चाहते हैं विनय की जगह आ जाए हमारा राजू, राजू टैब हो जाए। तो यहाँ से करेंगे हम रिप्लेस, रिप्लेस हो गया, विनय की जगह था राजू हो गया। ठीक है, इस तरीके से रिप्लेस, रिप्लेस ऑल का मतलब पूरा के पूरा जहाँ भी विनय होगा पूरे की पूरी जगह राजू हो जाएगा। रिप्लेस किसी पर्टिकुलर सेल को करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हो। फाइंड ऑल यानी सभी के सभी को ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो। फाइंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हो। इस तरीके से यूज होता है। उसके बाद सेकंड है हमारा गो टू। गो टू का मतलब होता है यहाँ से स्पेशल में जा, मतलब आप यहाँ से रेफरेंस भी दे सकते हो या स्पेशल में जाके आप पर्टिकुलर चीज को ढूंढ सकते हो। मुझे ढूंढना है इसमें कमेंट्स कहाँ कहाँ है हमारे पूरे सेल में, तो इसके थ्रू हम कमेंट्स पे आ जा सकते हैं। अब ढूंढना है मुझे, ये सेम वो गोटू की तरह ही काम कर रहा है। स्पेशल में जाके कांस्टेंट यानी हमारी वैल्यू, वैल्यू कहाँ है जहाँ हमारा बिल्कुल कोई भी फॉर्मूला को यूज नहीं करेगा। ये फॉर्मूला होगा ना उसको वैल्यू को उठा करके ये कांस्टेंट जहाँ भी हमारी वैल्यू लिखी होगा पूरा डेटा उसको सिलेक्ट करके दे देगा, जहाँ से हमारी वैल्यू है उसको दे देगा। इस तरीके से कंट्रोल ये गो टू गई या स्पेशल सेल में गई, किसी तरीके से जा सकते हैं। कांस्टेंट, ये पूरा की पूरा हमारा कांस्टेंट है अभी। ठीक है, अब ढूंढते हैं हम स्पेशल में चले जाएं, यहाँ से वही खुलेगा फार्मूला। फार्मूला हमारा कहाँ यूज है, अभी हमारे केस में कोई फार्मूला यूज नहीं है क्योंकि ये अभी दिखाएगा। ठीक है, नो सेल वर्क फाउंड, इसने अभी कोई भी फार्मूला फाइंड नहीं कर पाया है। मैं यहाँ कोई फार्मूला ले लेता हूँ, यहाँ पे गए ऑटो सम, ये फार्मूला आ गया हमारा। अब देखो किस तरीके से फार्मूला पे ये अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। फार्मूला पे गए हम, ओके, बेटा आपको सिलेक्ट नहीं किया, चलो कोई नहीं। गो टू स्पेशल फार्मूला, ओके, ये फार्मूला पे आ गया। इस तरीके से काम करता है। ठीक है भाई, सेकंड और भी हमारे गो टू स्पेशल के अंदर ब्लैंक्स, ये जहाँ जहाँ ब्लैंक होगा हमारे डेटा के अंदर ब्लैंक को सिलेक्ट करके दे देगा। इस तरीके से हमारे पूरा ये ब्लैंक है। ठीक है भाई, और भी है हमारा ये करंट रीजन। अभी इसमें हमारे डेटा के अंदर ये वैल्यू है नहीं तो इस वजह से नहीं शो करेगा। कुछ कुछ दिखा सकता हूँ जो हमारे डेटा के अंदर है, किस तरीके से काम करते हैं ये सारे ऑप्शंस दिखा देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेट्स, अभी हमारे में है नहीं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे नहीं करेगा। कंडीशनल फॉर्मेट में कुछ पर्टिकुलर सेल में लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए, चलो लार्ज नंबर ही चाहिए, लार्ज चाहिए 60 चाहिए, 66, ओके कर दिए। इस डेटा के अंदर जो हमने सिलेक्ट किया है ना, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है इसने डेटा के अंदर। अभी हमें पता नहीं है कहाँ कहाँ हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, तो हम फाइंड के अंदर ढूंढ सकते हैं ईजिली कि हमारे पूरे डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ लगी है। यहाँ से टिक किया हमने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, ओके कर दिया। ये हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया जहाँ हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है। ठीक है, फाइंड का सीधा सा मतलब है यहाँ से आप सीधे अपने हर चीज़ को ढूंढ सकते हो। डेटा वैलिडेशन कहाँ लगा है, हमारे डेटा वैलिडेशन ढूंढ सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है ना, ये अभी हमारे में इसलिए शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये लगा नहीं रखा। करंट रीजन, करंट एरे, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हम डेटा के अंदर जैसे काम करेंगे आपको सारे ऑप्शन और बता दूंगा जो भी रहेगा। ठीक है भाई, चलो आपको ये डेटा वैलिडेशन को और बता देता हूँ। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने यहाँ सेल पे टिक किया, डेटा के अंदर गए हम, डेटा के अंदर गए हम, डेटा वैलिडेशन, ये रहा हमारा डेटा वैलिडेशन डेटा टूल्स के अंदर। यहाँ हमने ड्रॉप डाउन करके लिस्ट कर लिया। लिस्ट के बाद हमने सोर्स में आए, सोर्स में हमें चाहिए ये सारे नेम हो जाए, यहाँ पे गया, ये कर दिया एंड ओके। ये हमारे सेल के अंदर पूरे के पूरे नाम शो होंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे ये पूरे नाम आ जाएंगे इस तरीके से। ये हमारा डेटा वैलिडेशन है। ठीक है, यहाँ से इजीली हम अपने डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी हम करना चाहें। ये हमारा डेटा वैलिडेशन होता है।
अभी हमें पता नहीं है कि हमारा डेटा वैलिडेशन कहाँ लगा है। हम डेटा वैलिडेशन अपना ईजिली ढूंढ सकते हैं। होम पे आए, होम के बाद फाइंड एंड सिलेक्ट, यहाँ आए, गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल के बाद आए हम डेटा वैलिडेशन, ओके, ये डेटा वैलिडेशन के ऊपर लेके चला है। ठीक है, इसी तरीके से सेम ये भी काम करते हैं। फॉर्मूला से यहाँ भी जो जहाँ जो भी फॉर्मूला होगा गो टू के अंदर ही जो मेन फॉर्मूला है सेम इसी तरीके से ये भी काम कर रहे हैं। फाइंड के अंदर गए, फॉर्मूला जहाँ भी होगा हमारा उस पर सेल पे ले आएगा। जहाँ भी हमारा कमेंट्स होगा कमेंट पे ले आएगा। इस तरीके से हमारे कमेंट है। फिर हमें चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमारी कहाँ लगी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बता दिया इसने। ये हमारा कांस्टेंट जहाँ भी हमारी वैल्यू है उसको बता देगा, ये हमारी वैल्यूज है। अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग कांस्टेंट हो गया, डेटा वैलिडेशन कहाँ है, डेटा वैलिडेशन पे ले आया। इस तरीके से काम करता है। ठीक है गाइस, ये हमारा पूरा के पूरा होम टैब को हाइड कर देगा। चलो यहाँ करते हैं अपनी वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि आपको एक्सेल की हर मास्टर क्लास की एक्सेल की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको और धमाकेदार वीडियो के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।